सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखे हैं आपने पिछले हफ्ते और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है दो प्रकार के विश्वासी। प्रियो, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों का रहन सहन, बातचीत करना, अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं। एक बहुत फेमस कहावत है जिसमें कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, एक तो लेने वाले, एक देने वाले। लेने वाले बेहतर खाते हैं लेकिन देने वाले बेहतर सोते हैं। तो इस तरह बहुत प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग पियक्कड़ होते हैं, कुछ लोग सभ्यता से जीते हैं। तो हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन विश्वासियों में भी बहुत प्रकार है। आज हम सिर्फ दो प्रकार को देखेंगे। तो जब हम लूक 18:9-14 पढ़ते हैं, लूका 18 उसका 19 से 14, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत सिंपल रहता है, लेकिन वो एक ऐसा कहानी सुनाते हैं जो लोगों के भ्रम को तोड़ता है। भ्रम मतलब वो होता है कि जिस तरह कोई चीज़ दिखती है वास्तव में वो वैसी होती नहीं। जैसे हमेशा हमको दूसरे साइड का घास हरा दिखता है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये तो पीला ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यीशु मसीह भी यहाँ पे जो हम वचन आज देखेंगे, दो लोगों के बीच में विषमता को चित्रित करता है कि एक अच्छा है और दूसरा नहीं है। एक व्यक्ति को लगता है कि वो परमेश्वर के संपर्क में है लेकिन वो नहीं होता, और जिसको लगता है कि वो नहीं है वो होता है। तो यीशु मसीह हमें आज के इस वचन से बताते हैं कि हमें ये सोचना है कि सत्य क्या है और वास्तव में हम क्या सत्य के साथ चल रहे हैं या उसके विपरीत चल रहे हैं। क्योंकि बहुत बार जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, जो हमको लगता है ज़रूरी नहीं है वो सही हो। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में देखना बहुत आवश्यक है। तो जब हम 9 से 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, उसने उनसे जो उसके ऊपर भरोसा रखते थे, अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर में आज हम कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यीशु मसीह जो ये दृष्टांत बताते हैं उसका 2 उद्देश्य है। कभी भी यीशु मसीह हवा में कुछ नहीं बोलते। हर एक दृष्टांत के पीछे, यीशु मसीह के हर एक कार्य के पीछे एक उद्देश्य है। तो पहली चीज़ जो आपको समझना है कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, जब आप विश्वास में उसके घर आते हो, जब आप विश्वास में आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो हमेशा याद रखो आपके लिए यीशु मसीह का एक उद्देश्य है। भले हो सकता है आपके परिवार वालों का आपके ऊपर कोई उद्देश्य नहीं होगा, आप बोलेंगे ये तो नालायक है, ये तो विल्ला है, इसके ऊपर ये क्या काम करेगा, इसका तो ज़िंदगी पता नहीं क्या होगा। उनका कोई प्लान नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आपके लिए यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा प्लान हम सब के लिए है। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 उद्देश्यों को। जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं
और दूसरों को तुच्छ जानते थे। तो जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, जब हम नए नए होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम बहुत बार अच्छे से शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, हम बराबर अपना जो परमेश्वर को देना है हम देते हैं, हम अच्छे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमको लगता है कि मुझे सब आता है। एक दिन बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या होगा, अगर सुबह मैंने बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, सुबह मैंने प्रेयर नहीं किया तो क्या हुआ। परमेश्वर तो जानता है ना कि मैं कंपनी चलाता हूँ, मैं तो CEO हूँ, मैं तो यहाँ काम करता, मैं गवर्नमेंट में हूँ। हम ये सोच के हम क्या करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कोई भी फरीसी एक दिन में नहीं बनता, ये हमेशा याद रखना। कोई भी फरीसी, कोई भी पाखंडी एक दिन में नहीं बनता, कोई भी झूठा व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता। जब पहली बार उसने दोगलापन दिखाया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसने बोला चलता है, फिर दूसरी बार उसने किया, और धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका लाइफस्टाइल बन जाता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो दो प्रकार के व्यक्तियों को जो बोल रहा है, पहले जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, धर्मी मतलब मैं तुझसे बेटर हूँ, मैं पवित्र हूँ, तू पापी है, मैं ज़्यादा परमेश्वर के करीब हूँ, तू क्या, तेरे से क्या परमेश्वर सुनेगा। धर्मी मतलब उनको लगता है कि कुछ करने से वो धर्मी है। लेकिन वहीं पे वो दूसरा क्या करते हैं, औरों को तुच्छ जानते हैं। मतलब वो इतना आत्मिक दान वरदानों में भर जाते हैं कि मैं एक पास्टर के बारे में सुना, जो कि ऑटो भी लेगा तो पेपर देख के लेगा, अगर ऑटो में पेपर्स नहीं है तो ऑटो में नहीं बैठेगा। इतना धर्मी, ओवर सुपर स्पिरिचुअलिटी, इसको बोलते हैं सुपर स्पिरिचुअलिज्म। जब हम फरीसी बनने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में हम क्या करते हैं, वचन को घुसाते हैं, हर चीज़ में हम धर्मी जन बनने की कोशिश करते हैं, लोगों को हम जज करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं उसको तुच्छ जानते हैं। तो इन लोगों के लिए यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया है। लेकिन बहुत ज़रूरी है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, हमें कभी भी धर्मी नहीं बनना है। धर्मी मतलब कैसा धर्मी, सुपर स्पिरिचुअलिज्म नहीं करना है, ओवर नहीं करना है, सिंपल रखना है चीज़ों को, धार्मिकता में चलना है, पवित्रता में चलना है। अगर हो सकता है आपने कभी चिकन नहीं खाया, लेकिन अगर आपने चिकन नहीं खाया तो दूसरा जो चिकन खाता है उसको तुच्छ नहीं देखना कि मैं पवित्र हूँ। मैं कभी भी थिएटर नहीं गया, मैं आज तक एक मूवी थिएटर कैसा होता है मैं नहीं जानता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गया है उसको मैं तुच्छ जानूं कि अरे ये तो नरक जाएगा, मैं इससे ज़्यादा पवित्र हूँ। इस तरह की जब सोच हमारे अंदर आने लगती है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। जब हम यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, यीशु मसीह ने बहुत बार फरीसियों को श्रापित किया है, श्राप दिया, वो टू फरीसी, क्योंकि वो अपने अनुसार चलते थे। वो सोचते थे कि वो परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, फेवर करेंगे। वो हमें कभी नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल रखना है। वचन जो बताता है उस पे चलना है, वचन जो नहीं कहता उस पे नहीं चलना है। दूसरा क्या है, तुच्छ नहीं जानना। हो सकता है आपका भाई कल विश्वास में आया, हो सकता है आपकी बहन परसों विश्वास में आई, तुच्छ नहीं जानना है। हर एक चीज़ प्रेम में करना है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में बदल नहीं सकता, सबको समय लगता है। इसीलिए वचन कहता है डू एवरीथिंग इन लव। हर एक चीज़ प्रेम में करो। जब हम डिसिप्लिन करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं। हम ये बताते हैं कि तू इस लायक नहीं है, वो चीज़ कभी नहीं करना है। तो सच्ची धार्मिकता को समझने के लिए खोलिए गैलेशियंस 2:16, ये समझना बहुत ज़रूरी है। गैलेशियंस 2:16 में कहता है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं।
इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। ये बहुत समझना ज़रूरी है मैं जो कहने वाला हूँ प्रियो, इसलिए कि आप कुछ चीज़ें अच्छी कर रहे हैं या सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे। आपने चोरी नहीं की, आप अपने पत्नी के प्रति निष्पक्ष और वफादार है, तो ये मत सोचो कि मैं इसलिए स्वर्ग जाऊंगा। कहने का मतलब है प्रियो कि कभी भी हमारे अच्छे काम क्या नहीं बनना चाहिए, रोड़ा नहीं बनना है हमारा स्वर्ग पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी एक चोर, एक धोखेबाज, एक व्यभिचार भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो हम जब मसीह में विश्वास करते हैं तो बहुत ज़रूरी एक ही चीज़ है, यीशु मसीह। ये हमारा आधार होना चाहिए हमारा विश्वास का, कि अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं घंटों घंटों काम करता हूँ, मैं आत्माओं को जीतता हूँ, मैं यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, मैं चर्च में ये करता हूँ, मैं चर्च में वो करती हूँ। नहीं, अगर आप कल स्वर्ग जाएंगे या मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं इसीलिए जाऊंगा क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल पहले कलवरी पे मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सोच के साथ हमेशा हमें मसीह जीवन को जीना है। जब हम आइज़ाया 64:6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है। क्या है? हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे जो क्या है धार्मिकता, हमारे जो राइचियसनेस जो इंग्लिश में लिखा है वो क्या है? सड़े हुए चितड़ों के समान। इंग्लिश में लिखा है फिल्थी रैग्स। फिल्थी रैग्स मतलब हम सब ने उसको घर में देखा है, सड़ा हुआ बोरा देखा है, पानी में पड़ा रहता है, पड़े रह के क्या होता है, वो काला होता है। तो जब आप अपने बारे में परमेश्वर को बोलते हो, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, और परमेश्वर आपको देखता है, तो आप क्या है? आप एक सड़ा हुआ बोरा हो। ये वो बात होती है जो मैं पहले भी बोला, एक छोटा सा बच्चा पॉटी करके अपना शिट अपने हाथ में रख के पप्पा मम्मी को बोलता है, देखो मैंने क्या किया। तो जब हम परमेश्वर को हमारे अचीवमेंट्स गिनाते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा किया, परमेश्वर देख के उसको कोई उसका वो नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से। को हमारी कोई खूबी नहीं कि हम कल स्वर्ग जाएं या आज स्वर्ग जाएं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से। और जब ये सोच के साथ हम मसीह जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा, हम कभी भी लोगों को तुच्छ नहीं जानेंगे। क्योंकि जब एक पापी व्यक्ति आपको दिखेगा तो आप बोलोगे इससे तो ज़्यादा पापी मैं हूँ। हम में से कोई भी इंसान, अगर मैं एक सवाल पूछूं, हम में से कौन है जो अपना हाथ खड़ा कर दे कि अगर यीशु मसीह आपका पूरा दिन जो आप करते हो, जो आप सोचते हो, उसको ये स्क्रीन पे दिखाए, आप में से कितने लोग बोलेंगे, इंक्लूडिंग मी, कि हाँ दिखा? कोई बोल सकता है? हम में से कोई नहीं बोल सकता। ये दिखाता है हम कितने हम क्या हैं, पाप में हैं। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का स्नेह है, ये परमेश्वर की करुणा है कि आप और मैं यहाँ पे उसको अब्बा पिता पुकारते हैं। हमको लगता है कि हम लेटे हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, हम नहाते हैं, हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, हम खाना बनाते उससे बात करते हैं। क्यों? यीशु मसीह के वजह से। अगर वो नहीं आता तो हमको भी एक तंबू में जाना पड़ता और वहाँ जाते तो कुछ होता। लेकिन यीशु मसीह आया, इसीलिए हम जहाँ पे भी है 24/7 365 डेज यीशु मसीह को अब्बा पिता करके बुलाते हैं। तो जब आप परमेश्वर के पास आपके अपने अच्छे कामों के द्वारा जाने की कोशिश करते हैं तो वो गलत तरीका है।
क्योंकि जब आप परमेश्वर को बोलते हैं, देखो मैंने 25 साल इस सेवकाई को सपोर्ट किया, उस पास्टर को सपोर्ट किया, मैंने उसके लिए ये किया, पता है आप क्या दिखा रहे हो? आप 4 चीज़ दिखाते हैं। पहला, आप बताते हैं कि आपका भरोसा खुद पर है। आप परमेश्वर को इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि ये मैंने किया। दूसरा, आप दूसरे को नीचा दिखाते हो कि देखो मैंने किया, उसकी कोई औकात नहीं थी, ये मैंने उसके लिए किया। तीसरा, आप अपनी तुलना उससे करते हो, परमेश्वर से नहीं। हमारा स्टैंडर्ड जो है प्रियो, अगर हमें अपने आप को जज करना है तो कभी भी लोगों से नहीं करना। हमारा स्टैंडर्ड हमेशा यीशु मसीह होना चाहिए। और चौथा चीज़ कि जब हम बाहरी रूप को देखते हैं और ना कि परमेश्वर के सामने हृदय को, तो जब हम बाहरी रूप के अनुसार जीते हैं, वो व्यक्ति है, गवर्नमेंट जॉब है, वो ये कर सकता है, मैं इसको लिए ये करूँगा, हम बाहरी रूप से जज करते हैं। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता प्रियो। तो जब हम घमंड में जीते हैं तो क्या होता है? हम बाहरी रूप से जीते हैं। इसलिए बहुत से लोग हैं जो लोगों को बाहर से इंप्रेस करते हैं, क्लीन शेव, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, कपड़ों के द्वारा इंप्रेस करना कि मैं पवित्र हूँ। लेकिन जितने वाइट ड्रेस पहन रहे हैं, पेपर्स में उनके बारे में आता है कि कितने लोग क्या करके बैठे हैं। ये सब क्या है प्रियो? परमेश्वर को दिखाने का तरीका है, मैं बेटर हूं, मैं कर सकता हूं। इस सोच के साथ हमको कभी नहीं चलना है। एचओडी को हमेशा हमें क्या करना है? नम्रता पूर्वक चलना है। जो है वो परमेश्वर का है, अगर उसने दिया वो कभी भी ले सकता है। तो यहाँ पे 2 उद्देश्य था यीशु मसीह का। क्या था? पहला, जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे और जो दूसरे को नीच देखते थे, वो हमको नहीं करना है। फिर हम जब 10वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम 2 लोगों को देखते हैं। क्या लिखा है? लूका 18:10 कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। याद रखना, यहाँ पे दोनों का नाम मेंशन नहीं है। बाइबल में अगर कुछ लिखा है तो सोचने की बात है। हम क्या पढ़ते? 2 लोग थे, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। यीशु मसीह यहाँ पे दोनों व्यक्तियों को उनके कैरेक्टर के हिसाब से बोल रहा है। उनका प्रोफेशनल लाइफ क्या है उसके हिसाब से, नाम से नहीं बुला रहा कि देखो ये तो विलियम है, ये केरी है, ऐसा नहीं बोला। ये एलन है, वो एलेक्स है, नाम नहीं बोला। क्या बोला? एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। दोनों के उसके विशेषता हैं। फरीसी क्या है? उस समय के क्या थे? धार्मिक लोग थे। फरीसी लोग पूरा चलाते थे। फरीसी, शास्त्री, लेवी, ये लोग पूरा क्या करते थे? चर्च को चलाने वाले लोग थे। और उस जमाने में क्या करते हैं कि वो जो बोलते हैं उसके अनुसार होता है। पुराने नियम में कितने आज्ञाएं हैं? 613। 613 आज्ञाओं में से बोला जाता है कि जब यीशु मसीह आए, 613 आज्ञा देने के बाद, सालों के बाद यीशु मसीह आए, बोला जाता है इन फरीसियों ने इन 613 आज्ञाओं को कन्वर्ट करके करीब करीब 3 से 4 हजार आज्ञाएं बना दी। अगर आप आज भी अगर इस्राएल जाओगे तो वहां पे ऐसे लिफ्ट हैं कि वो लिफ्ट जो है, क्योंकि वो लोग सबत मानते हैं शनिवार को, उस दिन वो काम नहीं करते, तो उस दिन वो बोलते हैं कि उंगली दबाना भी काम है। तो हर दिन जो लिफ्ट है उसमें नॉर्मल होता है, लेकिन सैटरडे के दिन उनका जो लिफ्ट है वो ऑटोमेटिक है। वो लिफ्ट खुद खुलेगा, खुद बंद होगा। वो नहीं, उस बटन नहीं छुएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हमने बटन दबा दिया तो काम है, परमेश्वर को दुख देंगे। इस तरह के चीज़ों को क्या किया फरीसियों ने? यीशु मसीह के टाइम तक बहुत बना दिया, बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को बना बना के लोगों के ऊपर क्या कर दिया? बर्डन को डाला। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 15 में कहता है, यू मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट।
तुम्हारे रूल्स और ट्रेडिशंस के वजह से तुमने वचन को क्या किया, कोई इफेक्ट का नहीं रखा। क्योंकि तुम हर चीज क्या करते हो, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, अपने हिसाब से उन्होंने बनाया। इसीलिए यहाँ का चर्च में एक स्लोगन है, अ प्लेस वेयर नो मैन मेड रूल्स, नो मैन मेड ट्रेडिशंस, ओनली व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई भी मनुष्य के बनाए हुए प्रथाएं नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन। इसलिए हम डिफरेंट हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अलग करते हैं। क्यों? जो वचन कहता है वो करना है, जो नहीं कहता वो नहीं करना है। लोगों ने क्या किया, बाप दादा ने क्या किया, वो उसके अनुसार हमको नहीं चलना। हमारे लिए हमारा यीशु मसीह, उसके वचन के अनुसार हमको क्या करना है, हमको चलना है। तो यहाँ पे पहला कौन है? फरीसी, जो कि बहुत पवित्र है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? चुंगी लेने वाला। और चुंगी लेने वालों को हमने पहले भी देखा है, उसके बारे में स्टडी किया है। यहूदी लोग उनसे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग ने क्या थे, रोमी के लिए काम करते थे, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो टैक्स रोम को देते थे। इसीलिए उस समय में चुंगी लेने वाले को सबसे बड़ा पापी माना जाता था। चुंगी लेने के वालों के साथ कोई बैठता नहीं था, कोई काम नहीं करता था, और सब लोग श्राप देते थे उनको, सब लोग उन पे थूकते थे। लेकिन यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ, वैश्याओं के साथ बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था। रिसेंटली कौन से पासवान को देखा आपने ये करते हुए? क्योंकि हम पसंद करते हैं पवित्र लोगों के बीच में बैठना। मतलब जब वहां जाए तो बोले हम परम प्रधान स्थान में बैठे थे, वो फील करना है सबको, मैं पवित्र हूं। लोगों के बीच में पवित्र वातावरण, कोई भी कहाँ नहीं जाना चाहता, पाप में नहीं जाना चाहता, कोई भी ऐसे जगह नहीं जाना चाहता जहां पे लोग उसे देख लें। लेकिन प्रियो, हमें वो नहीं बनना है, हमें ऐसे लोगों को जीतना है। अगर हम सोचेंगे कि हम सिर्फ पवित्र लोगों को ही लाएंगे यीशु मसीह में, तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। पापियों के लिए यीशु मसीह मरा, पापियों को जीतने के लिए हमें भी वहां उतरना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे सिर्फ अच्छे जगह ही हम जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने देखा दो लोगों को, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। जब हम 11 से 13 पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे दो प्रकार के प्रार्थनाओं को। जब हम 11 और 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं फरीसी का प्रार्थना। किसका प्रार्थना? फरीसी का प्रार्थना, जो कि स्वयं धर्मी प्रार्थना है, जो कि हमको नहीं करना है। क्या लिखता है? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रार्थना फरीसी सेंटर्ड। यहाँ पे 5 बार 2 वचन में 4 से 5 बार फरीसी क्या यूज करता है? मैं। वो परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? वो गिना रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, और खास तौर से मैं ये चुंगी लेने वाले के जैसा तो नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी कमाई का, सब कमाई का 10वां अंश देता हूं। जब हम लेविटिकस 16 उसका 29 पढ़ते हैं, खोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम देखते हैं कि यहूदियों को साल में 1 बार उपवास करना आवश्यक था। लेकिन यहां पे यह फरीसी परमेश्वर को फेवर करने के लिए साल भर 1 बार करना है, लेकिन वो हफ्ते में 2 बार उपवास कर रहा है। हो सकता है उसको कोई रेवलेशन मिला हो, कुछ करना उसने अच्छे से स्टार्ट किया हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उपवास में बढ़ रहा हूं, मुझे परमेश्वर के और करीब जाना है।
जैसे मूसा ने आवाज़ सुना मुझे भी सुनना है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये उपवास घमंड में बदल गया। अब वो इतना घमंड में बढ़ गया है कि परमेश्वर को बता रहा है कि तेरे को नहीं पता मैं 2 बार उपवास करता हूं। ये एटीट्यूड उसके अंदर आ गया है। और जब हम मत्ती 23:23 पढ़ते हैं, खोलने की जरूरत नहीं, वहां पे भी हम देखते हैं कि ये फरीसी लोग इतना दशवां अंश पे फोकस करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि ये पुदीने, सौंफ और जीरे का भी दशवांश देने लग गए। इसलिए यीशु मसीह इन पर क्या कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तो इस तरह की सोच के साथ ये फरीसी क्या कर रहा है, ये चल रहा है। ये जो करता है ये दिखाने के लिए करता है कि देखो मैं क्या करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं। प्रियो, परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, ना कि हम जो करते हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज पे भरोसा रखने लग जाएंगे तब क्या होगा, हम में और इस फरीसी में कोई भी क्या नहीं होगा, डिफरेंस नहीं रहेगा। हमें यह फरीसी कभी नहीं बनना। तो क्या है, शुरुआत से अंत तक मसीह के साथ चलना है। हमेशा यह समझना है कि चाहे आप खुले आंख दर्शन देखो, आप अंधों को देखने में परमेश्वर आपको उपयोग करे, लंगड़े आपके द्वारा चले, लेकिन हमेशा याद रखो आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है। आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाओ, आप कितने भी बड़े से बड़े कांटेक्ट क्यों ना बना लो, लेकिन हमेशा याद रखो हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। लेकिन जब हम 13वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को देखते हैं, एक टूटे हुए पापी की प्रार्थना। क्या लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी ना चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। ये क्या दिखाता है, ये उसके विनम्र हृदय को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो कितना टूटा हुआ है और वो जानता है कि वो कितना पापी है। अभी कुछ समय में हम प्रभु बोझ लेंगे और हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। दिखाने के लिए हमें नहीं लेना है, लेकिन जब परमेश्वर हमें अंदर से बोलता है, जब आत्मा हमें गवाही देता है, हमें उस चीज़ को लेना है। कहने का मतलब ये चुंगी लेने वाला का भरोसा खुद पर नहीं था, इसका भरोसा परमेश्वर पे था। प्रियो, जब लोग आपको देखेंगे, आपके पुराने पास्ट को देख के बोलेंगे ये तो नशेड़ी था, ये तो व्यभिचारी था, ये तो पियक्कड़ था, ये चेन स्मोकर था, क्योंकि यही सोसाइटी कर सकती है, यही दुनिया कर सकती है, क्योंकि वो आपके पास्ट के बेसिस पे आपको जज करेगी। लेकिन जब यीशु मसीह आपको देखता है, तब वो आपके पास्ट को नहीं देखता, वो आपके फ्यूचर को देखता है। और जब हमारा फ्यूचर क्या है, मसीह में हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। इसलिए जब आप अपने आप को देखो, ये मत सुनो लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमें हमेशा क्या करना है, वचन क्या करता है, वचन क्या कहता है, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हम, सही तरीका क्या है यीशु मसीह के पास जाने का, दया की याचना करें। मैंने बहुत से प्रार्थनाओं को सुना है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, बड़ी बड़ी प्रार्थना, इतना बड़ा प्रार्थना कि बाप रे, लेकिन एक भी प्रार्थना मैंने नहीं सुना लोग दया मांगते हुए। लेकिन हमारे प्रार्थना में हमेशा दया की भीख होनी चाहिए। परमेश्वर से मांगो, वचन कहता है हिज मर्सी इज न्यू एवरी डे। उसका जो दया है हर दिन नया होता है। उसका अनुग्रह को मांगो, उसकी दया को मांगो कि प्रभु जी अपनी दया से मुझे भर, अपनी दया, करुणा, कृपा मुझ पे दिखा। हम दया मांगते ही नहीं हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दया
को मांगना है। और आखिर में जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम यीशु मसीह के 2 सिद्धांतों को देखते हैं। क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर जाएगा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सिंपल। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको छोटा करेगा, लेकिन जो अपने आप को छुपा के रखेगा, जो अपने आप को नम्रता में चलाएगा, उसको परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा करेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब बात करो कंट्रोल करो। कहीं पे भी रहो, किसी के भी बीच में रहो, शांत रहो। हमेशा लोगों के नज़र में आने की कोशिश मत करो। सिंपल रहो, सावधान रहो, और परमेश्वर को अपने समय पे आपको उठाने के लिए उसके हाथ में सौंपो। खुद से आगे मत बढ़ो, जहाँ हो वहाँ रहो, विश्वास योग्य रहो, वेट करो, परमेश्वर अपने समय पे आपको उठाएगा। सिंपल। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूँ। जब यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, ये दिखाता है उसकी अथॉरिटी। ये हवा में नहीं बोल रहा है, ये यीशु मसीह वो सिद्धांत को दिखाता है कि अगर तुम अपने आप को छोटा करोगे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर तुम खुद को बड़ा करोगे तो तुम छोटे किए जाओगे। फरीसी के घमंड ने उसकी निंदा की, लेकिन चुंगी लेने वाले का विनम्र व्यवहार ने उसे बचा लिया। आप घमंड में चलोगे तो ये घमंड क्या करेगा? आपका निंदा करेगा, आपको नीचे गिराएगा। लेकिन जब आप विनम्र होके चलोगे, लोग बोलेंगे अरे ये बस सिंपल है, इसको कोई भी लूट सकता है, इसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता। आप सिंपल चलो, आप सच्चाई से चलो। भले सामने वाला आपको लूट रहा है, चुप रहो, आप बस देखो। परमेश्वर अपने समय पे जो आपके लिए करेगा वो आप कभी सोच नहीं सकते। मेरे जीवन में बहुत लोग आते हैं जो झूठ बोल बोल के कुछ ना कुछ लेते हैं, मैं चुप रहता हूँ, मुझे पता है। लेकिन जब परमेश्वर उसका ब्लेसिंग मुझे देता है, वो मैं कंटेन नहीं कर पाता। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है प्रियो, हमें सच्चाई से, खराई से अच्छाई करना है। अभी कुछ समय में हम चर्च का एंथम गाएंगे। हमें क्या गाते? हम भलाई करते रहना है, भलाई करते रहना है। सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको पता है कि वो आपको लूट रहा है, आपको पता है कि वो आपको यूज़ कर रहा है, करने दो। आपको क्या लगता है जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह को नहीं पता था ये लोग यीशु मसीह के सामने क्यों आते हैं? उनको चंगा होना है, उनको ठीक होना है, किसी को पवित्र जीवन नहीं जीना। उनको सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव है, स्वार्थ है। लेकिन वो सब जानते हुए भी यीशु मसीह सबको क्या किया? सहा। ये है एक विश्वासी का कैरेक्टर। एक विश्वासी सहता है, हमेशा वो सहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम यीशु मसीह के पास आए, एक बच्चे की तरह आए। एक बच्चे का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अभी आयशा हमारे बीच में है, क्या वो सोचती है मुझे तो अभी सब्जी काटना है, बनाना है, मैं कैसे खाऊंगी? वो सोचती है? कौन सोचता है? उसके माता पिता। वैसे ही जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, पूर्ण तौर पे उस पर विश्वास में जीना है। यीशु मसीह मेरे लिए करेगा। हमेशा याद रखना प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, प्रार्थना हमें बदलती है। जब हमको इस लगता है कि ये प्रॉब्लम है, चलो मैं 3 दिन उपवास कर लेता, ये प्रॉब्लम है बड़ा है, चलो 7 दिन उपवास कर लेता, हम में और फरीसी में कोई कमी नहीं है। क्योंकि हम प्रार्थना को एज अ टूल देख रहे हैं कि मेरा काम बन जाए। लेकिन जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं,
तब हम परमेश्वर को नहीं बदलते, वो प्रार्थना हमें बदलता है। वो प्रार्थना हमारे देखने के नज़रिए को बदलता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विनम्र और कृतज्ञ हृदय वाले बनते हैं। हम ऐसे लोगों में बदल जाते हैं जो हम लोगों की परवाह नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम ज़्यादा परवाह ये नहीं करेंगे कि अरे मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को गाड़ने की जगह नहीं मिलेगी। हम ये नहीं सोचेंगे कि मुझे उस घर में घुसने नहीं देंगे, मुझे ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे। जब हम मसीह में हैं, हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचेंगे, उस उत्तम देश में पहुंचना है। प्रियो, जब हम प्रार्थना जीवन में चलते हैं, तभी हम उसके शिष्य बन पाते हैं और हम दुनिया को बदल सकते हैं। सोच के देखिए, हम में से सब यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा विश्वास में हैं कुछ लोग, और हम जो यंग है हम लोग भी रहेंगे। इन सब के बाद जब हम एक दिन हमारी मृत्यु होगी और हम आँख खोल के देखेंगे तो और यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा? इसीलिए जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, हमने क्या पढ़ा पहले? सकरा है वो रास्ता। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, चलना है तो ईमानदारी से चलो, अच्छे से चलो, ताकि आप अनंत जीवन में जा सको। लेकिन अगर नहीं चलना तो भैया और बहन पाप कर। जितना गंदगी में जीना है जी, क्योंकि एक दिन आएगा जब तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा और तब तू क्या करेगा? फ्रस्ट्रेट होगा, अरे दुनिया में भी जी नहीं पाया, अब नरक भी आ गया। सीधा बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर चलना है तो हमें ईमानदारी से चलना है, अच्छे से चलना है, ताकि हम वहाँ पे जा सके और यीशु मसीह के साथ हमेशा रह सके। हमें कभी भी फरीसी नहीं बनना है प्रियो, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपके द्वारा आप मुर्दों को जिंदा क्यों ना कर लो। आप बोलोगे ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन कुछ भी हो जाए, फरीसी नहीं बनना। हमेशा नम्रता के साथ, सच्चाई के साथ, खराई से हमें इस मसीही जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर इस वचनों से आशीष दे। आमीन।